आज की इस वीडियो में हम ARTM पेमेंट प्रोसेसर के अंदर आइडेंटिटी वेरीफाई करने का तरीकाकार सीखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ARTM क्या है और इसके ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। अगर आप लोगों को ARTM का नहीं पता कि ARTM क्या है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप लोग ARTM के रिलेटेड मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आकर आप लोगों ने प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। ये देखें ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग के नीचे ये तीसरी जो प्ले लिस्ट है ARTM अकाउंट इन पाकिस्तान, इसके अंदर जो वीडियो मौजूद है वो तमाम की तमाम ARTM के रिलेटेड है। तो यहां से आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ARTM का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और यहां पे ये देखें नाम लिखा आ रहा है इस्माइल खान, साथ आपको प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है। और अगर मैं आप लोगों को अपना दूसरा अकाउंट चेक करवाऊं तो यहां पे आप लोगों को एक ग्रीन टिक नजर आएगी। ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा अकाउंट है इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है। तो जब आप लोग आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेते हैं तो यहां पर आप लोगों को ग्रीन टिक देखने को मिलती है। तो किस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है यहां पे आप देख सकते हैं। मैं अकाउंट के अंदर लॉगिन हूं। लॉगिन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेटिंग का। सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे सारी तफसीलात आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी यहां पे करेंसी वगैरह और लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है वेरिफिकेशन का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहां से आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। नीचे यहां पे आप देख सकते हैं यूर वॉलेट इज नॉट वेरीफाइड, यानी आपका ये जो वॉलेट है ये वेरीफाइड नहीं है। तो ये देखिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नाउ, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी और यहां पे आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसके जरिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं और नीचे आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक, यानी आप लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों तस्वीरें भिजवानी होंगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे अपलोड फाइल का एक बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जहां भी ID कार्ड पड़ा हुआ है उसको आपने अपलोड करना है। लेकिन यह बात श्योर कर लेनी है कि आपका जो ID कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक दोनों एक पिक्चर के अंदर मौजूद है। मैं यहां पे कोई एक फेक ID कार्ड अपलोड कर लेता हूं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए ID कार्ड अपलोड हो गया, इस तरह तस्वीर आपको नजर आएगी। यहां पर आप लोगों ने कंफर्म का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपका ID कार्ड अपलोड हो गया है। लेकिन इसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं नीड टू यूज योर मोबाइल टू टेक फोटो। सिर्फ ID कार्ड आप लोगों ने अपलोड नहीं करना है बल्कि लाइव आप अपना फोटो भी इनको भिजवाएंगे तब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। तो कैसे मुमकिन है, यहां पर आप लोग ये जो पहला ऑप्शन है नीड टू यूज योर मोबाइल टू टेक फोटो, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल। यह सारा कुछ अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने ये जो नीचे आपको बटन नजर आ रहा है स्टार्ट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि यहां पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और उस मोबाइल नंबर के अंदर आपको एक लिंक भिजवाया जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना फोटो बनाएंगे और फोटो बनाने के बाद दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आकर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि यह आपको लिंक दिया गया है, आप लोग इसी लिंक को मोबाइल के अंदर ओपन करें और वहां से अपना फोटो बना लें। अब आप लोगों ने लिंक अगर मोबाइल के ऊपर SMS के जरिए लेना है, यहां पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए ये देखें आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पर आप लोगों ने लिखना है पाकिस्तान। ये देखिए पाक लिखेंगे, पाकिस्तान नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहां पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आप लोगों ने सेंड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जो ही मैंने सेंड लिंक के ऊपर क्लिक किया है
तो बताया जा रहा है चेक योर मोबाइल, यानी हमने जो नंबर यहां पे पुट किया था उसके ऊपर मैसेज भिजवा दिया गया है। आप लोगों को मैसेज के जरिए लिंक मिला है, तो उस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। मैं सारे प्रोसेस को यहां पे स्टॉप करता हूं, चलता हूं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां पे आपको दिखाता हूं कि आपके पास लिंक कैसे आएगा और फर्दर आप लोगों ने उसके ऊपर कैसे क्लिक करना है। मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। यहां पे ये देखें नीचे हमें मैसेज मौसूल हुआ है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और आप लोगों को मैसेज ओपन करके दिखाता हूं। इस मैसेज के अंदर लिंक होगा और फर्दर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा हमने। यहां पे आप टॉप के ऊपर देख सकते हैं हमें लिंक मौसूल हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये देखें कंटिन्यू यूर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एट, ये लिंक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। ये देखें मैंने क्लिक किया है, बताया जा रहा है ओपन करें इसको, तो मैं यहां पे ओपन कर देता हूं। ये आपको किसी भी ब्राउजर के अंदर ले जाएगा और उस ब्राउजर के अंदर फर्दर आप लोगों ने अपनी पिक्चर लेनी होगी। ये देखिए लिंक मेरे सामने ओपन हो रहा है। जो ही लिंक ओपन होगा तो आप लोगों ने अपनी तस्वीर बनानी होगी। ये देखिए जो ही हमने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया टैग फोटो। आप लोगों ने टैग फोटो बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए जो ही आप लोग टैग फोटो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहां से आप लोगों ने अपना फोटो लेना है। ये जो नीचे आपको बटन दिखाया गया है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपना फोटो लेना है और फोटो लेने के बाद यहां पे आपको अपना फोटो नजर आएगा। आप अपने फोटो को देख के उसको कंफर्म करेंगे। फोटो यहां पे आपको नजर आ रहा है, आप समझते हैं कि ठीक बना है, तो आपने कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे प्रोसेसिंग होगी। ये देखिए प्रोसेसिंग हो गई और यहां पे बताया जा रहा है अपलोड सक्सेसफुल, यूर कंप्यूटर में टेक ए फ्यू सेकेंड टू अपडेट, यानी आपका जो कंप्यूटर है जहां पे आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे थे उसके ऊपर अपडेट होने में कुछ टाइम लग सकता है। तो हम दोबारा यहां पे आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ये देखें यहां पर भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड टिक का निशान लग गया कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं और सेल्फी भी यहां पे टिक लग चुकी है कि अपलोड हो गई है। जस्ट यहां पे सबमिट वेरिफिकेशन बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा इसकी वेरिफिकेशन और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आपको मेल आ जाती है कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। जो ही आप लोगों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पे आप लोगों को ग्रीन टिक नजर आ जाएगी, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया गया है कि मेरे अकाउंट के साथ यहां पे ग्रीन टिक मौजूद है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने वॉलेट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग AirTM के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं जेज कैश या इजी पैसा के थ्रू और डॉलर बाय करना चाहते हैं पाकिस्तानी रुपीस देकर, तो आप लोग कैसे करेंगे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।